हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर है आपका साइंस ग्रुप का 2020 का। इसको हम डिटेल से आज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रभावी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आपने पढ़े ही होंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, एम्पिसिलिन या क्लोरम फेनिकाल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एम्पिसिलिन। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थिर पानी के कारण हो सकता है। स्थिर पानी कहने का मतलब है आपका रुका हुआ पानी के द्वारा कौन सा रोग होता है, ये हम सबको पता ही है, वो होता है क्या, मलेरिया। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त में मुख्य शर्करा क्या है, मतलब जो ब्लड में आपका प्रिंसिपल शुगर होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लूकोज। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, किसकी एनाट्रोपी सर्वाधिक है, यानी कि हाईएस्ट एनाट्रोपी किसकी होगी, बर्फ़ की, पानी की, वाष्प की या लोहे के टुकड़े की। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका वाष्प। क्लियर हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, सरलतम अमीनो एसिड H2N सिंगल बॉन्ड H2O सिंगल बॉन्ड COOH का नाम क्या है। किसका नाम, H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH का नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है ल्यूसीन, सेकंड ग्लाइसिन, थर्ड एलालीन और फोर्थ वेलिन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्लाइसिन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कौन सा पद सबसे सटीक रूप से दूध से दही बनने पर क्या घटित होता है, इसका वर्णन करता है। तो आपने ये तो पढ़ा है कि दूध से जो है दही बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, आपका लैक्टोबैसिलस का। लेकिन ये यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके निर्माण में कौन सा पद यूज होता है। तो आपको ये पता है कि कौन सा पद यूज होगा इसमें, प्रोटीन विकृतीकरण का। प्रोटीन का क्या होगा, विकृतीकरण होगा। ठीक हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे आपका, जंग क्या है। जंग क्या है, इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइज। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ही समूह से संबंधित नहीं है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में देखा होगा आपने ग्रुप्स हैं। ये पूछना ये चाह रहा है आपसे यहाँ पर कि ऐसे कौन से, ये इसने चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पर। तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा वाला। क्लियर हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का संकरण क्या है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाह रहा है आपसे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp संकरण होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि आपको पता है कार्बन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है कि sp संकरण होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, मतलब ऑक्सीजन जो है अपसेंट होगी किसमें, मिट्टी के तेल में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिट्टी में, कि मिट्टी में जो है ऑक्सीजन क्या रहती है, हमेशा अपसेंट रहती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बायोफिल्म, बी है अदरक, थर्ड है केला, फोर्थ है आलू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बायोफिल्म। क्लियर हुआ। 12th क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक प्रारूपी आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उसमें जो उसका भ्रूणकोश होता है वो कब परिपक्व होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला,
जब उसमें जो है 8 जो है न्यूक्लिएट होते हैं एंड 8 क्या होंगी उसमें सेल्ड होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 कि F1 पीढ़ी का दोनों जनकों से मिलना जुलना कहलाता है। F1 जनरेशन का कब जो है दोनों जनकों से मिलना जुलना कब होता है, इसको हम क्या कहेंगे? तो आपने मेंडल के लॉ वहाँ पर पढ़े होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सह प्रभाविता। क्लियर हुआ। 14 क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है? आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? पूछना चाह रहा है साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन या एडेनिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थाइमिन। ठीक हो गया। 15 क्वेश्चन देखेंगे। यूकेरियोटिक जीवों में कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है? मतलब कि कोशिका चक्र में डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेस में होगा? कौन सी फेस में होता है? अगर आपने सेल डिवीजन अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो उस सेल साइकिल अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो सेल साइकिल में आप देखेंगे कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है, मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है? एस फेज में होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 16। किसी कोशिका से पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता कहलाती है? ऑप्शन है आपके सूक्ष्म प्रवर्धन, कायिक संकरण, जैव पुष्टिकरण या पूर्ण सततता। ठीक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, पूर्ण सततता। क्लियर हुआ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची कहा जाता है? आणविक कैंची किसे कहते हैं ये आपने आई थिंक 11th-12th में पढ़ा होगा। तो आणविक कैंची हम किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं इसने, लाइकेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या वेक्टर को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला। क्लियर हुआ। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी जाति को ना हानि होती है ना लाभ होता है, क्या कहलाती है? कहने का मतलब रहता है ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन दे रखे इसमें आपने, सहोपकारिता, अंतरजातीय परजीवता, सहभोगिता या स्पर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सहभोजिता। क्लियर हुआ। 19 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन C3 एवं C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? केल्विन पाथवे या केल्विन चक्र बोल दो आप, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। स्वस्थाने इन सिटू संरक्षण का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है पवित्र उपवन, जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान या वन्यजीव सफारी पार्क। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका पवित्र उपवन। क्लियर हुआ गाइस। चलिए अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक फलों को पकाने में प्रभावी है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके यहाँ पर, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? एथिलीन वाला, 4th। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों द्वारा सामूहिक गति क्या कहलाती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का चयन कीजिए। विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक, एक तो आपका रक्त भी होता है, अस्थि भी है, उपास्थि भी है, यानी कि तीनों क्या है? करेक्ट है आपका। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्लियर हुआ। 24 क्वेश्चन देखेंगे। लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है, कौन सा है? आपका हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25। निम्नांकित में से पेप्टाइड हार्मोन का चयन कीजिए। पेप्टाइड हार्मोन आपका कौन सा होता है? इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? इंसुलिन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26।
उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीगी नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? आपकी कॉकरोच में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली कहलाती है। जो बिंब आकार की जो थैली होगी गोल्जी उपकरण में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका कुंडिका। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया? कोशिका को देखा तथा इसका वर्णन किया। किसने देखा था? सबसे पहले एंटोन वान लीवेनहॉक ने देखा था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल के बड़े पैमाने के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये क्या है? आपकी ईस्ट की एक प्रजाति है। क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आ सकता है कि ईस्ट की इनमें से कौन सी प्रजाति है। तो वहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आप वहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। विनाइट्रीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? विनाइट्रीकरण किस जीवाणु द्वारा किया जाता है? आपका स्यूडोमोनास के द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय किरण में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? किस में होता है? रेडियो तरंग में, एक्स किरण में, इंफ्रारेड किरण में या परावैंगनी किरणें में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? रेडियो तरंग में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, किसके कारण पोटेंशियोमीटर सटीक विभवांतर को मापता है? पोटेंशियोमीटर जो है सटीक विभवांतर को मापता है। किसके कारण मापेगा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, शून्य आंतरिक प्रतिरोध के कारण, उच्च और परिमित प्रतिरोध के कारण, उच्च और अनंत प्रतिरोध के कारण या उच्च तापमान गुणांक के कारण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन, उच्च और अनंत प्रतिरोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, कोणीय त्वरण निर्भर करता है। कोणीय त्वरण जो है किस पर निर्भर करता है? आपको पता है बलागुण और जड़त्वागुण दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34, बर्नौली की प्रमेय आधारित है। बर्नौली की प्रमेय किस पर आधारित है? हम सभी को पता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक की धारिता निर्भर करती है। एक चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? चालक के परिमाण और आकार पर निर्भर करती है, इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, चालक पर स्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला, कि चालक के परिमाण और उसके आकार पर निर्भर करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला, माइनस का 459.67 डिग्री। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऊष्मा हो गई आपकी, कोणीय आघूर्ण हो गया, दूरी हो गई या ऊर्जा। इन चारों में से कौन सी जो है एक सदिश राशि है? तो इसमें से आपकी जो सदिश राशि है वो है मात्र कोणीय आघूर्ण, बाकी कैसी हैं? सब अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38, कि पतले उत्तल लेंस और पतले अवतल लेंस की क्षमता का अनुपात 3/2 है। जब वे संपर्क में होते हैं तो उनकी समतल्य फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। समतल्य फोकस दूरी कहने का मतलब है आपको f बराबर क्या दे रहा है? वो 30 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस है आपका और एक क्या है आपका? अवतल लेंस है। दो लेंस है, एक उत्तल है और एक अवतल है, और दोनों की जो क्षमता का अनुपात दे रहा है वो आपका बता रहा है कितना? 3/2।
तो जब वो संपर्क में आते हैं उनकी फोकस दूरी कितनी दे रही है, मैंने आपको बता दी 30 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है उनकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2। ये किसका फॉर्मूला है, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा, अगर आप इसको इस फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया पहला वाला 20 सेंटीमीटर एंड माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39। सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे विद्युत का अच्छा चालक नहीं बनाता। मतलब सिलिकॉन में हमें एक ऐसा कौन सा तत्व नहीं मिलाना चाहिए जिससे वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं बन पाता। तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम को नहीं मिलाना चाहिए। कैल्शियम मिलाने से क्या होगा, सिलिकॉन में अगर हम कैल्शियम को मिलाते हैं तो जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं बन पाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। हिल स्टेशन में गाड़ी चलाते समय एथिलीन ग्लाइकोल को पानी में मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है। पहाड़ों में जाते वक्त जो है गाड़ी चलाते समय एथिलीन ग्लाइकोल को हम जो है रेडिएटर में क्यों डालते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखे इसने यहाँ पर, यह पानी के हिमांक को कम कर देता है, यह पानी के हिमांक को बढ़ाता है, यह पानी के क्वथनांक को कम कर देता है, या पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका पहला वाला होगा, यह पानी के हिमांक को जो है कम कर देता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला हर किसी को पता होता है कि NH2CO NH2 है। इसका जो राइट आंसर है वो यही है। लेकिन इससे नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था। तो पहला ऑर्गेनिक जो कंपाउंड था वो भी हमारा कौन सा था, यूरिया ही था। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, एंटोनी लॉरेंट लॉवेरिसियर को। ठीक हो गया। इसका राइट आंसर कौन सा है, आपका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपका CO2, NH3, PO4 या PCl5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका NH3, अमोनिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केले के पौधे में हम कौन सा हिस्सा खा सकते हैं। में दे रखा है एपिकॉर्प एंड मेसोकॉर्प एंड कम विकसित एंडोकॉर्प, या एंडोकॉर्प और कम विकसित मेसोकॉर्प। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एंडोकॉर्प एंड कम विकसित मेसोकॉर्प। ठीक हो गया। 45 क्वेश्चन देखेंगे, हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं। ठीक हो गया। हमारी जो हड्डियां होती हैं और दांत जो है किस पदार्थ से बने रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46। पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। कौन कौन से मिश्र धातु इसमें पूछ रहा है आपका कि ABCD। पहला ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉपर एंड जिंक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47। मिनी माटा बीमारी प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होती है। किस प्रदूषक के द्वारा मिनी माटा बीमारी उत्पन्न होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा मरकरी, बी वाला ऑप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस मिश्रण है। बायोगैस किस किस चीज़ का मिश्रण होता है। नॉर्मली वैसे सभी लोगों को पता होगा ज़्यादातर, यह आपका मिश्रण होता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है। सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे शक्तिशाली जो है क्षार कौन सा है, बेस कौन सा है। तो वहाँ पर भी ऑप्शन दे देगा आपको। तो इसमें अगर हम सबसे शक्तिशाली अम्ल की बात करें तो वो आपका क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50। आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है। मसाला लौंग किससे प्राप्त किया जाता है आपकी, इसका ऑप्शन होगा आपका, इसका राइट जो आंसर है वो है फूल की कली से। ठीक हो गया। आई होप आपको जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है मिल गए होंगे। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।